बहुजन समाज पार्टी का उदय मान्यवर साहब काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष से निकला था। वह सत्ता में भागीदारी पाने के लिए बहुजन समाज का आंदोलन जो चल रहा था, उसके फलस्वरूप ही बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। अभी हाल में 15 जनवरी 2024 को बहन जी का 68वां जन्मदिन था। उन्हें अपने इस जन्म दिवस पर बहुजन समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और उनके भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए आज हम बहन जी द्वारा बहुजन समाज को बताए जा रहे रास्ते का विश्लेषण करते हैं और बहुजन जनता को यह बताने की उम्मीद करते हैं कि बहन जी का राजनीतिक संघर्ष किस दिशा में जा रहा है, क्या उसकी दिशा बहुजन समाज के हित में है या उसे बदलने की ज़रूरत है। इन मुद्दों पर हम विचार करते हैं और आशा करते हैं कि शायद बहुजन समाज के चिंतक और बहुजन समाज का शोधकर्ता जमात उस पर गहराई से विचार करेगा और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगा। आज बहन जी बहुजन समाज के लिए जो कार्य कर रही हैं या उनके लिए जो राजनीति का रास्ता तय कर रही हैं, बहुजन समाज आज उससे खुश नहीं है। वह मान रहा है कि बहन जी कहीं ना कहीं बहुजन समाज की राजनीति को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा आज बहुजन समाज के अग्रणी लोगों का मानना है कि बहन जी को अपना रास्ता दुरुस्त करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का अब तक का सफर सिर्फ बहन जी के कंधों पर ही नहीं चला है। इस समाज के लाखों लोगों ने पिछले 40 वर्षों के दौरान बहुत बहुत संघर्ष किया है, बहुत बहुत काम किया है और बहुत बहुत सहयोग भी दिया है। सहयोग सिर्फ पैसे का ही नहीं दिया है, पैसे के अलावा अन्य जरूरी संसाधनों का भी सहयोग दिया है और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लाने के लिए समाज के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये हम मानते हैं कि बहन जी का बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका त्याग है, मगर उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुजन समाज के जिन लाखों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए संघर्ष किया, उसमें सहयोग किया, उनको कुछ भी नहीं मिला है। वे तो सिर्फ यह देखकर ही खुश हैं कि बहन जी सही रास्ते पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उनका कोई अपना उसमें कोई लालच नहीं है, कोई किसी तरह का जो है वो हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इस बात के लिए ही खुश होते हैं और यह मानकर चलते हैं कि बहन जी बहुजन समाज के लिए सही रास्ता अपनाएंगे। मगर आज का राजनीतिक परिदृश्य यह दिखा रहा है कि बिना राजनीतिक गठबंधन के आशातीत सफलताएं नहीं मिलेंगी और आशा के मुताबिक परिणाम बहुजन समाज के हित में नहीं आएंगे। मगर बहन जी से बार बार पूछने के बाद भी उनका ये कहना कि हम एकले ही चलेंगे, राजनीति में एकला चलकर ही हम अपना रास्ता तय करेंगे, तो हमें लगता है कि बहन जी ये भूल जाएं कि वो सत्ता में आने के लिए जो आज की स्थिति है, पिछले चुनाव में उनको 10 लोकसभा की सीटें मिली थीं, लेकिन शायद वो अकेला चलेंगी तो उनको इस आने वाले चुनाव में एक भी सीट मिलने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र देखा है, हमने बहन जी से पहले मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ भी संघर्ष किया, उनके साथ साइकिल रैलियां भी चलाई, उन्हें यथासंभव आर्थिक सहयोग भी दिया, उन्हें हमने जगह जगह सिक्कों से भी तुलवाया और अपने घर भी उन्हें सिक्कों से तोला। यह संघर्ष मान्यवर साहब की रणनीति में सुखद चैप्टर लेकर आया और उनको अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में सहायता मिली। उनका यह संघर्ष आज शुभचिंतकों के लिए चिंता का विषय है और उन्हें लगता है कि मान्यवर साहब का वो संघर्ष और उसके बाद लाखों लोगों का संघर्ष और योगदान व्यर्थ जाता दिख रहा है, क्योंकि बहन जी
का इकला चलो की नीति किसी काम की रहने वाली नहीं दिख रही है। अच्छा यही होता है और बुद्धिमान लोगों के लिए यह ही कहा जाता है कि वो समय देखकर अपना पैंतरा बदलें। राजनीति में पैंतरेबाजी का ही खेल है। हमको अपने समाज के हित में पैंतरे बदलने चाहिए, लेकिन जिस तरह से बहन जी अपने पैंतरे दिखा रही हैं, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पैंतरेबाजी से मनवादियों को भी फायदा पहुंच रहा है। लोग इस बात को बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और हम समझ रहे थे कहीं ना कहीं बहन जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। वो बहुजन समाज के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगी। इस देश में अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए वे कुछ भी कुर्बानी दे सकती हैं, ऐसा ही हमारी मान्यता थी। मगर हमारी मान्यता को भी अब कुछ ठेस लगती नज़र आ रही है। इसलिए आज की इस दशा को देखकर बहन जी का राजनीतिक फैसला समाज को नुकसान की तरफ ले जा रहा है और इससे समाज का नुकसान होगा। परंतु बहुजन समाज के चिंतक, मनन करने वाले समाज के लोगों से यह आग्रह किया जाता है कि वो सब इकट्ठा होकर एक सामूहिक फैसला करें और देश में जो आरक्षित सीटें हैं, संसद की जो आरक्षित सीटें हैं, उनमें वहाँ के समाज के साथ मिल बैठकर फैसला करें। एक कॉमन प्रत्याशी वहाँ पर निश्चित करें, उसे ही वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उतारें, उसे संपूर्ण सहायता प्रदान करें और उससे संकल्प लें कि वह आदमी बहुजन समाज के प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम करेगा, अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए काम करेगा। ऐसे कैंडिडेट को चुनकर उसे पूर्ण समर्थन दें। कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो अम्बेडकरवादी है, कहीं का भी हो, वह अम्बेडकरवाद में दृढ़ विश्वास रखता है, समाज के हित के लिए काम करता है और आगे करेगा। ऐसी संभावना के साथ उसको मैदान में उतारो। बहन जी का पीछा छोड़ो। बहन जी से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल व्यर्थ की बात है। शायद बहन जी आजकल राजनीति का व्यवसाय कर रही हैं, ऐसा हमको लगता है। और वो जो शेयर बाज़ार में होता है फॉरवर्ड ट्रेडिंग और बैकवर्ड ट्रेडिंग, इसकी माहिर हो चुकी हैं। इसमें उनकी दक्षता बन गई है। वो जिताने के लिए भी धन इकट्ठा करती हैं और हराने के लिए भी धन इकट्ठा करती हैं। ऐसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेडिंग के काम में सिर्फ मनवादी लोग ही उनका साथ दे सकते हैं। बहुजन समाज के पास तो न धन है न अब समय है। अब समाज को अपने समय को देखते हुए और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अपने कैंडिडेट खुद उतारना चाहिए। जो आजकल नई नई पार्टियां समाज में खड़ी करके लोग आगे आ रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद या और बहुत सारे लोग भी अपनी पार्टी बनाकर सामने आ रहे हैं, या मनवादियों के इशारे पर उनकी जनशक्ति नहीं, उनकी धन शक्ति के आधार पर खड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े कारों के काफले लेकर घूम रहे हैं। उनको समाज का हितैषी नहीं समझना चाहिए। हमें नेता सिर्फ अपने समाज से ही पैदा करने चाहिए, जांचे परखे सब तरह से टेस्टेड होने चाहिए। और मान्यवर साहब काशीराम जी यही कहते थे कि हमें बने बनाए नेताओं की ज़रूरत नहीं, हमें नेता अपने समाज से ही पैदा करने हैं, ठोक बजा कर पैदा करने हैं। और जो नेता मनवादियों के खिलाफ लड़ सके, खड़ा हो सके, समाज के हित में काम कर सके, ऐसे लोगों को ही छांटकर हमें बहुजन समाज से चुनकर इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार करना है। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को कि मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कोई चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ना आज जा रहा हूँ, ना कल जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जो है समाज के हित में ही, लोगों के हित के लिए काम करेंगे। और अब ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सभी बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज क्या है? बहुजन समाज इस देश का SC ST OBC और मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक वो बहुजन समाज है। सिर्फ ब्राह्मणों व वैश्यों को छोड़कर पूरा का पूरा समाज
इस देश का शूद्र समाज है और पूरा का पूरा शूद्र समाज बहुजन समाज में आता है। तो पूरे शूद्र समाज को सत्ता में लाने के लिए वचनबद्ध हों, एक हों, मिलकर चलें, आपस में कोई भेदभाव न करें और हर हाल में शूद्र सत्ता इस देश में स्थापित करें। हमको किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी की ताकत के भरोसे नहीं रहना है, किसी की गारंटियों के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ही आजकल समाज में गारंटियां देते लोग घूम रहे हैं, जिसमें मोदी की ज़्यादा गारंटियां चल रही हैं। मोदी का एक भी काम इस देश में पिछले 10 साल में ऐसा नहीं है जिसको वह कह सकें कि ये देश हित में काम किया है। लोगों को बांटकर काम करने वाले देश हितैषी नहीं हो सकते। लोगों को बांटकर, नफरत फैलाकर, आपस में लड़ाकर देश को सशक्त करने वाले लोग नहीं, वे लोग देश को सशक्त करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि समाज सबसे मिलकर बना है। ये समाज के सभी जाति धर्म के लोग यहीं के हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं। जो मनवादी संघी लोग इस भ्रम को जनता में फैलाकर नफरत फैला रहे हैं, उससे दूर रहें। बल्कि मैं तो यहाँ ये भी कहूँगा, अगर कोई लोग आपको बांटने की कोशिश करता है तो उसको आप जवाब दें, हो सके तो उसको मार के भी भगाएं। ऐसी बात करने वाले देश के हितैषी नहीं हैं, वे देश के जो है नुकसान में हैं। हमें देश को देखना है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और फिर समाज भी हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हमें समाज के लिए, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सभी समाज के, पूरे शूद्र समाज के लिए काम करना है। शूद्रों की जनसंख्या इस देश में 95% है। 95% होकर भी प्रजातंत्र में वे हाशिए पर हैं। कुछ फर्जी पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, फर्जी, जिनमें मोदी जी भी फर्जी हैं। तो ऐसे लोगों को फर्जी पिछड़ा कहकर सिर्फ आपको मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर कोई पिछड़ा या कोई दलित वर्ग का आदमी या मुस्लिम वर्ग का आदमी भी अपने आप को सत्ता की शक्ति से आपको बहकाता है, और वो ब्राह्मणवाद को स्थापित कर रहा है, ब्राह्मणवाद को इस देश में मजबूत कर रहा है, तो वो आपका आदमी नहीं है। उसको जल्दी से जल्दी समझो। और जो चुनाव 5 साल में जो प्रक्रिया है, वह इसीलिए है कि अगर वह 5 साल में कुछ जनहित, लोकहित के काम नहीं करता है तो उसको सत्ता से हटा दो। तो 2024 अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाले हैं, वो इस देश का भाग्य बदलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बहुत समझ और बुद्धि से काम लिया तो आप जो है आज की मरवादी संघी सरकार को सत्ता से हटाएं और देश में एक अच्छे शासन की शुरुआत कराएं। देश में सुदृढ़ सत्ता स्थापित करने की बात करें और उनको सत्ता में लाने के लिए हर तरह का प्रयास करें। तन मन धन से इसमें जुट जाना चाहिए, किसी बहकावे छलावे में नहीं रहना चाहिए। जो स्थापित राजनीतिक दलों के नेता हैं, वे सिर्फ आज दिखावे के लिए हैं, वो सिर्फ आपको धोखा देने के लिए हैं, वो सिर्फ आपको ठगने के लिए हैं। ये सभी राजनीतिक नेता जो हमारे समाज के घूम रहे हैं, आज की तारीख में लोकसभा में 131 सांसद हैं। अगर ये समाज का काम करते तो हम सबको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर ये सारे के सारे 131 लोग आज मनवादी होकर मोदी की चमचागिरी और चाटुकारिता कर रहे हैं या संघियों की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनसे हमें पीछा छुड़ाना है और ये भी निश्चित करना है कि इनको कैसे हराया जाए। इनके क्षेत्रों में, इनके चुनावी क्षेत्रों में अगर इनको टिकट मिलता है तो उनको हर कीमत से हराना चाहिए और किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर ये बहुजन समाज के लोग होते और बहुजन समाज के वफादार होते तो 131 की तादाद कम नहीं है। अगर मोदी सरकार के सांसदों से घटा दिए जाएं तो उनकी संख्या इतनी हो जाती है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे और सरकार तुरंत गिर सकती है। तो इसको हमें करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि ऐसी सरकारों को अपनी ताकत से गिरा भी देना चाहिए और सत्ता को बना भी देना चाहिए। हमें आज इसी बात की ज़रूरत है कि हमें इस देश में सुदृढ़ सत्ता
बहुजन सत्ता स्थापित करनी है। इसके लिए हमें सब कुछ अपना निछावर करना चाहिए, सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। संघर्ष करना ही जीवन में तरक्की दिलाता है। इसी को लेकर सबको जो है हम जय भीम।